आज के पैनल में। और साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लोजिंग, सेल क्लोजिंग। बहुत ही जबरदस्त एक टॉपिक है। और इस टॉपिक का हमें अपने बिजनेस में एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर इसका ज्ञान हमें नहीं है तो हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, हम डेमो दिखाते हैं, प्लान दिखाते हैं, और फॉलो करते हैं। ये सब करने के बाद भी हम टाइम देते हैं, आते हैं जाते हैं, ये सब हम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारी सेल क्लोज नहीं होती है तो फिर हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आता। तो हमें सेल क्लोज आनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, सेल क्लोजिंग कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन टेंशन वो हमारे अंदर होती है, वो बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर होती है। सेल क्लोजिंग एक एंजॉय करने वाली चीज है। इसको आप एंजॉय करते हैं क्योंकि मांग आप अगले से, टेंशन अगले को नहीं चाहिए, जबकि टेंशन हम खुद लेते हैं। पैसा हम अगले से मांग रहे हैं तो टेंशन तो अगले को नहीं चाहिए ना। लेकिन होता उल्टा है, हम पैसे मांगते समय जो है वो काफी आ, डर के माहौल में होते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट पर बात करेंगे जिससे कि आप सेल को अच्छी तरह क्लोज कर सकें। एक तो शीतल में जितने लोग आ रहे हैं आप उनको एडमिट करते रहें ताकि हम कर रही हूँ अच्छे सर, से। मैं कर रही ठीक है। तो साथियों, आपको पता है ये नेटवर्किंग का बिजनेस है, और जितना बड़ा जिसका नेटवर्क उतना बड़ा उसका नेटवर्क। स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पे आउट कम आएगा स्टार्टिंग में। लेकिन उल्टा आखिरी में उतना ही होता है कि आखिर में आपकी मेहनत बहुत कम हो जाती है और पे आउट उतना ही कहीं ज्यादा आता है। और इसलिए जो मैच्योर समझदार लोग हैं आज के समय में, वो नेटवर्किंग को चुनते हैं। ये एक अलग बात है कि अभी इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग मात्र 1.5% ही काम कर रही है, जबकि चाइना और यूएसए जैसी कंट्री में 20% हूँ। लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। हमें अब इस 18.5% और आगे आना है, और वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यू आर सो लक्की पर्सन, जितने भी आप साथी हमारे, वो बहुत लकी हैं। आपने बहुत पहले ही एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। और आप देखना आने वाले समय में जो नेटवर्क बनेगा वो आप लोगों के नीचे बनने वाला है, खासकर टियांस में। आज अगर कोई साथी काम नहीं कर रहा तो हो सकता है उनके बच्चे या बच्चों के बच्चे आपके साथ काम करें। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोस्पेक्टिंग आती है, जैसा आपको पता है। हम लोग ढूंढते हैं, उस प्रोस्पेक्टिंग के बाद हम लोग डेमो दिखाते हैं, प्लान दिखाते हैं, और फिर फॉलो करते हैं। तो फिर आखिरी में हमारे पास आ जाती है खास चीज जो होती है क्लोज। तो जब हम क्लोजिंग करते हैं तो एक खास बात आप ध्यान रखें कि जब आप सामने वाले से बात कर रहे होते हैं तो आपको या तो अपनी टीम के माध्यम से, जिसने भी आपको बुलाया है, जिसके थ्रू आप मिल रहे हैं, उसके माध्यम से, या फिर आप अपनी सोचने शक्ति के माध्यम से अगले के बारे में पहले जान लें। कभी भी डायरेक्ट एकदम से ना बोले। आपने पहले बातों ही बातों में अगले को जानना है कि अगला आखिर है क्या। ये बहुत जरूरी है। यानी कि आपको सामने वाले के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये पहला हमारा पॉइंट है, नॉलेज। प्रोस्पेक्ट के बारे में आपको नॉलेज हो, जिसके बारे में आप, जिससे आप सेल क्लोज कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, क्या करते हैं,
क्या करते हैं, हो सके तो इनका फैमिली बैकग्राउंड, क्या इनकम सोर्स है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब ये सब चीज आप जान लेते हैं, इसके माध्यम दो हो सकते हैं, या तो आप पहले से ही इसके बारे में नॉलेज रखें, जिसने भी आपको क्लोजिंग के लिए बुलाया तो उस लीडर से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, या फिर अगर ऐसा कोई आउटपुट आपको नहीं मिल रहा तो फिर आपके अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए कि बातों की बातों के माध्यम से अगले को एहसास भी ना हो कि अगला मेरे से क्वेश्चन करके कुछ पूछ रहा है, क्योंकि कोई भी है ना जवाब देना नहीं चाहता। तो आप अपना जो आपका तरीका बात करने का एकदम ऐसा रिपोर्टर की तरह नहीं होना चाहिए। आपका जो बात करने का तरीका वो एक दोस्ताना होना चाहिए, एकदम सील स्वभाव, अच्छे वाला स्वभाव। तो ये आदमी बता दे, तो आपने बातें बात में इनसे पूछ लिया। ये सब ये इसलिए जरूरी है ताकि आप जो भी बात करें फिर उसी लेवल की बात करें, उसी के हिसाब से बात करें, और कोशिश करें जो सामने वाला जिस प्रोफेशन में है, अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है तो एग्जाम्पल फिर आप वैसे ही दें। जो आदमी जिस प्रोफेशन में है, आप कोशिश करें एग्जाम्पल भी वैसा ही देने की कोशिश करें, तो वो अपने से रिलेट करेगा। ये साइंटिफिक रीजन होता है, वो अपने आप को ज्यादा क्लोज महसूस करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉरेन में हैं, और क्योंकि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, और अगर हमें कोई इंडिया का आदमी मिल जाए, चाहे वो किसी भी स्टेट का क्यों ना हो, फॉर एग्जाम्पल मैं हरियाणा से हूँ, मुझे कोई पंजाब का आदमी मिल जाए, कोई राजस्थान का मिल जाए, या यूपी या बिहार का कहीं का मिल जाए, मुझे महाराष्ट्र का मिल जाए, तो मैं अपने आप को से रिलेट करता हूँ, वाह इंडियन। तो ये साइंटिफिक रीजन है। तो आपने क्या करना, जो आदमी जिस प्रोफेशन में कोशिश करे एग्जाम्पल भी आप उसका अगर दे पाए तो वैसा दे, हवाबाजी में तीर ना मारे। अगर आपको नॉलेज है तो वैसा ही जवाब दे, क्योंकि सामने वाला भी हो सकता है उसको कुछ अच्छा ज्ञान हो। तो पहला क्या था, हमने नॉलेज रखनी है। नंबर 2, अब आपने बात की है तो बातों के माध्यम से अगले की नीड को जानना है कि इसकी नीड क्या है, ये बहुत जरूरी है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने कई बार अच्छे अच्छे लीडरों को भी देखा है, 7 स्टार 8 स्टार का। अभी आप लोग क्या करते जाते हैं, हमने क्या सीख रखा है, सैंडल पेड़ का डेमो देख रखा है, अगले को पता नहीं। अच्छा, क्यों दिखा रहे हैं कई लोग तो ये भी नहीं बताते। अगर आप सैंडल पैड का डेमो उसको दिखा भी रहे हो तो कम से कम उसकी भूमिका तो तैयार करें। आप उसके बारे में बताएं कि साहब मैं खास प्रोडक्ट आपको आ, बता रहा हूँ, और जिस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं, ये खासकर फीमेल्स के लिए है, और करीबन करीबन 85% 90% जो फीमेल्स है वो गायना प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं। और ये एक हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दुनिया का नंबर 1 है, और अगर इसको यूज करेंगे तो श्योर उनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। WHO की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान के अंदर हर 7 मिनट में एक लेडीज की डेथ होती है, और हर 3 मिनट में एक लेडीज को जो है यूट्रस कैंसर हो जाता है। इस तरीके से पूरा डाटा उनको बताएंगे, वो भी सही तरीके से, ये नहीं आपने डाटा डाटा तोते की तरह खटखट करके बोल दिया, नहीं। अगले को जो आप बोल रहे हैं वो अगले को समझ में आना चाहिए, ये बहुत जरूरी। क्योंकि क्या करो, सिर क्लोज करो। कई बार आप इतनी स्पीड से बोल जाते हो, आपको खुद नहीं पता कहाँ से कौन सी बात निकल गई है, तो अगले को समझ में क्या आएगा। तो हमने क्या करना है, इसी बातों में हमने अगले की नीड जनरेट करना। अब हो सकता है कई बार सामने वाला पर्सन ऐसा होता है कि उसको बिजनेस की जरूरत ना हो, ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपने क्या करना है, उसको फिर मोड करना है किसमें। देखिए साहब, अभी तक आपने अपने लिए कमाया है, अपने बच्चों के लिए कमाया है, क्या कभी आपने ऐसा किया कि जो हमारे और जो लोग हैं, भगवान ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है कि आप औरों को भी काम दे सकें, औरों को भी आप रोजगार दे सकें, आपके अंदर इतनी क्वालिटी, आपके अंदर ऐसा गुण है, तो क्या आपने अपने इस गुण को कभी बाहर निकाला। अभी वो बोलेगा नहीं, क्योंकि उसने तो खुद अपने बच्चों के लिए किया है। आप चाहे तो हमारे साथ मिलकर करें, और आप जो है इस तरीके से लोगों को काम दे सकते। अभी आप मैं आपको बोलूँ कि सर क्या आप 100 लोगों को काम दे सकते हैं, तो आप बोलेंगे साहब मैंने नौकरी की है, मेरे पास सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मैं ना काम नहीं दे सकता। लेकिन
आप हमारे साथ मिलके ना आप जो लोगों को काम कर सकते हैं। इस तरह की बात आप करके ना उसको जो है प्रोस्पेक्ट को आप ले सकते। कई लोग बाहर घूमने के शौकीन होते हैं, कई लोगों को मान सम्मान की जरूरत होती है, कई लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको कभी मान सम्मान नहीं मिलता, तो उनको मान सम्मान की आप वीडियो दिखा सकते हैं। एक आधा वीडियो हमारे अपलाइन का वीडियो दिखा सकते हैं, देखिए साहब यहाँ पे ऐसे सम्मान होता है। मैं आपको बता दूं, आप याद रखना ये बात कि आप क्लोजिंग के जो तार है ना वो स्टार्टिंग में बिछा देते हैं। जिस क्लोजिंग के अंदर आपको बांधना होता है ना वो तार आप पहले ही बिछा लेते हैं स्टार्टिंग से। ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छी क्लोजिंग की। तो आपने क्या करना है, नीड को देखना पहले कि इस आदमी को क्या चाहिए। आपको लग रहा है कि अभी इसके कुछ नहीं चाहिए तो आपने नीड्स जनरेट करनी है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आप देखिए अपना अपने बच्चों को लेके आए, आप यहाँ पे दान कर सकते हो, आप वृद्ध आश्रम खोल सकते हो। इस तरीके का भी लोगों की तमन्नाएं होती है। ठीक है, तो आप इस तरीके उसकी नीड जनरेट करेंगे और यहाँ से कुछ भी हो सकता है, ये आपको पता है। बहुत मोटी इनकम आती है जब आप ऊंची रैंक पे चले जाएंगे। इसके अलावा डाउट, जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है, यानी पहला पॉइंट क्या था, आपने पार्टी की नॉलेज रखनी, उसके बारे में क्या नॉलेज है। दूसरा पॉइंट था हमारा अगले की नीड को आपने समझना है, अगले की जरूरत क्या है। और नंबर 3 होता है डाउट। आज मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ साथियों, वो ये कि हर आदमी काम कर सकता, काम जो है हर कोई कर सकता है, लेकिन लोगों के जो डाउट होते हैं ना, वो डाउट ही ऐसी चीज है जो उनको पीछे ले जाती है। और आप अगर सामने वाले के डाउट पूरा कर दें, डाउट को आप कंप्लीट कर दें, तो आप यकीन मानिए, मैं श्योर कर सकता हूँ कि हर आदमी आपके साथ काम करने को तैयार है। हम लोगों को के डाउट ही दूर नहीं कर पाते, उनके किसी न किसी कोने में डाउट रहता। तो हमारा काम है, ये भी क्लोजिंग का एक पार्ट है, जो उनको डाउट है उस डाउट को अपने दूर करना है। क्या ये सब हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या ऐसा हो सकता है, पहले तो ये हुआ था अब हो सकता है क्या, ये सब चीजें जो है वो उनको डाउट रखती। मैं जरूर, हालांकि सब्जेक्ट काफी बड़ा मेरा, तो आज का जो ट्रेंड है और यही कारण है कि इंडिया में अभी मात्र 1.5% ही नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि हमको डिप्लोमा करके तो यहाँ पे आते नहीं। मैंने आपको बोला, आप जीवन हो गए, अब मुझे भी कुछ ज्यादा खास नहीं आता तो आपको कुछ ज्यादा नहीं आता, तो हम अगले को समझाएंगे क्या। तो इसलिए यहाँ पे जो है, हाँ हो सकता है आने वाले समय में ये हो सकता है कि बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो आपसे डिप्लोमा मांगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले समय में ये हो सकता है। आने वाले समय में सब चीजें हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब ये ग्रोथ करेंगी कंपनियां, जब लोग बड़े बड़े नेटवर्क अगर आपको नजर आने लग जाएंगे, तो सभी लोग जो है वो इस तरफ दौड़ेंगे। लेकिन आप लोग पहले आ चुके हैं, बहुत बड़ी बात। तो हमने क्या करना है, लोगों के जो डाउट है उस डाउट को दूर करना है। सामने वाला अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो वो हमने उसके बारे में उनको बताना चाहिए। अब अगली एक और बात आती है, नंबर 4 पर जाता है ब्रांड चेंज। ब्रांड चेंज, अब यहाँ पे ये भी क्लोजिंग का एक पार्ट, जब हम क्लोजिंग कर रहे होते हैं तो ये भी एक क्लोजिंग का पार्ट, ब्रांड चेंज। अब वो टूथपेस्ट अपनी कर रहा है, किसी भी कंपनी की टूथपेस्ट कर रहा है, तो वो आपकी टूथपेस्ट क्यों करे। अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज ठीक ठाक है तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे। वो किसी न किसी कंपनी का
सैनिटरी पैड यूज कर रही है, वो आपका पैड क्यों यूज करे? अगर आपको कुछ नॉलेज तो बता पाएंगे ना। तो आपने क्या करना है कि ब्रांड चेंज वो यू क्यों करे, उसके चेंज करने के फायदे क्या है, क्यों आपके प्रोडक्ट को, तो वो फायदे भी जब आप बताएंगे तो ये साथी हमारा और आपके क्लोज आएगा और इससे बहुत सारे डाउट दूर होंगे। यहाँ आपने अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट भी बताने, प्रोडक्ट क्यों अच्छा है, दुनिया का नंबर 1 है, ये हमारे विषय में क्यों अच्छी है, ये सब चीजें आपको जब पता होगा तो ही पता। और मैं जरूर कहना चाहूंगा अपने साथियों को, बिना लर्निंग के आप ज्यादा कुछ अर्निंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए शाम को डेली 8 बजे हमारा जूम पैनल चलता है। जूम पैनल के अंदर अपने लोगों को डालिए। मैं जरूर कहना चाहूंगा, जूम पैनल एक टेस्टर भी है, टेस्टर। जैसे हम बिजली के टेस्टर से चेक करते हैं ना कि बिजली है कि नहीं, आप ऐसे ही आप नए साथी को जूम पैनल में डालिए। अगर वो कंटिन्यू आ रहा है, वो इंटरेस्ट ले रहा है, तो आप समझो कि क्लोजिंग के करीब है। और अगर वो नहीं आ रहा है, आपकी बात सुन ही नहीं रहा है, तो अभी आपको और उनके डाउट है, अभी उनको कुछ डाउट है, वो अभी आपकी बात नहीं सुन रहा। ये आपका एक टेस्ट है, इसलिए जूम पैनल में अपने लोगों को जरूर लेके आए। तो 4 पॉइंट क्या था हमारा, ब्रांड चेंज। तो क्यों ब्रांड चेंज करें, तो आपने क्या करना है इसके बारे में बताना। अब आपने बातों ही बातों में याद रखिए, बातों ही बातों में आपने इन्वेस्टमेंट माइंड सेट करना। आपने बातों ही बातों को बताना कि यहाँ पे जो है हमारे पास 4 प्रकार के कार्ड हैं, ब्रोंज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड। ठीक है, तो ये आपने उनको बता देना है। कई साथियों को पता ही भी नहीं होता, आप बैठ जाते हो जाके ना, उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं लगाना। ऐसे करके हम बोल देते हैं कि कुछ नहीं करना और कुछ नहीं लगाना। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा अपने साथियों को, ये रोंग है। आप जो ये बोलते हैं कि कुछ नहीं करना कुछ नहीं लगाना, ये भी गलत है। हम पहले ही उसको बोल देते हैं कि आपको कुछ करना भी नहीं है और कुछ लगाना भी नहीं है। तो आप बताइए ऐसा पॉसिबल है? तो कोशिश करें, अपनी वाणी को आप देखें कि क्या बोलते हैं, इस चीज का खास फोकस रखें। और अपने बातों बातों में बताना है कि ये प्योर बिजनेस है। और मैं आपको रियली बता दूं, ये 100% प्योर बिजनेस है। और मैं कहता हूँ इससे साफ सुथरा बिजनेस कोई है ही नहीं, इससे साफ सुथरा कोई बिजनेस नहीं। तो आपने क्या करना, अगले को बातों बातों में माइंड सेट तैयार करना है कि यहाँ पे अपने आप अपने पॉकेट के हिसाब से जो है वो ब्रोज कार्ड जो करीबन हमारे 13,500 से होता है, या सिल्वर कार्ड जो 25-26 हज़ार में हो जाता है, गोल्ड कार्ड करीबन 50-52 हज़ार में, या फिर सबसे बेटर जो हमारा कार्ड है वो 1.5 लाख से शुरू होता है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग करने के लिए हम लोग डरते हैं कि अगर हमने बड़ा कार्ड बता दिया तो कभी ये ना करें। मेरे कई बार समझ नहीं आता, पैसा अगले दिन देना चिंता हम करते, हमारा काम है कार्ड बताना। जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो हमारा काम क्या है, बॉल को अगले के पाले में फेंक दे, ये हमारा काम है। इसी तरीके से आपका काम बताइए, जो रियली सच्चाई वो बताइए कि भैया यहाँ से 1.5 लाख के करने पे अगर आप प्लेटिनम से काम करते हैं या गोल्ड से करते हैं तो आपकी नो डाउट इनकम कहीं ज्यादा है, ये सच्चाई है। लेकिन हम अपने डर की वजह से ये सच्चाई भी सामने वाले को नहीं बता, जबकि कई लोग इतने कैपेबल होते हैं। अगर आप उनको देखिए, दूध भैंस के पास होता है लेकिन वो देती नहीं है, आपको निकालना पड़ता, आपको निकालना पड़ता। आप प्लेटिनम के फायदे बताइए।
प्लेटिनम के फायदे के साथ साथ जो स्कीम आई हुई है, कोई उस टाइम पे कोई स्कीम है, आप स्कीम बताइए। आप यकीन मानिए अगर आप सही तरीके से बता पाए तो सामने वाला प्लेटिनम से भी या गोल्ड से काम करेगा। लेकिन हमें क्या डर रहता है कि हम कहीं ज्यादा बता देंगे, ये कभी ना करे। हम भाग के कहाँ जाते हैं, ब्रोज कार्ड। और जब हम ब्रोज कार्ड की सोचते हैं तो सामने वाले पे इसका इफेक्ट पड़ता है। आप यकीन मानिए, आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन सामने वाले पे इफेक्ट पड़ता है। मेरे को जो समझाना वही क्यों कह रहा है ब्रोज से कर, वही बोल रहा है ब्रोज से कर। अब इसका माइंड ब्रोज पे भी फिर नहीं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप यकीन मानिए, आप ब्रोज बहुत कम बताओ, बोले कि ब्रोज बताइए मत, आप लिख दीजिए आप भले अपने रजिस्टर में, लेकिन ब्रोज बताइए मत। आप इसको मेंटली रूप से देखिएगा, आप इसको गोल्ड और प्लेटिनम के बारे में बताइएगा, अपने आप सामने वाला ब्रोज पूछना है ये क्या है, ये हो सकता है क्या। आप बताइए, देखिए ये कर तो सकते, लेकिन इसमें उतना बेनिफिट नहीं है जितना कि हमारे प्लेटिनम और गोल्ड। आप देखना, आपकी बिगैर मेहनत करे ही, आपकी बिगैर मेहनत करे ही आपका ब्रोंज सिल्वर भी निकलेगा। लेकिन अगर आपने टारगेट किया ब्रोंज और सिल्वर को, तो फिर आप देखना उसको भी आपको काफी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। और अक्सर यही हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने माइंडसेट को तैयार कर ही नहीं पाते। तो मेरी गुजारिश है कि जब भी आप इस तरीके पर बात करें तो आपने बड़ा कार्ड बताना और बड़े कार्ड के बेनिफिट बताने हैं। और बड़े कार्ड के बेनिफिट के साथ साथ जो स्कीम हमारे पास आई हुई है, उस स्कीम को कैलकुलेट करके बताइए कि आपको इस महीने में ये फायदा होगा। इस तरीके से आप क्लोजिंग करेंगे तो कहीं ज्यादा चांस है आपकी क्लोजिंग होने। नंबर 6 हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। और मैं आपको रियली बता रहा हूँ, क्लोजिंग का जो पार्ट है वो इंजॉय का पार्ट है। आप इसको इंजॉय करना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि हमने सामने वाले को ढूंढ लिया है, प्रोस्पेक्टिंग कर ली है, डेमो प्लान दिखा दिया है, ठीक है। इसके बाद हमने फॉलोअप कर लिया है। फॉलोअप करने के बाद सामने वाले को कुछ लग रहा है, यहाँ से कुछ हो सकता है, इसलिए वो आपके सामने बैठा है। तो क्लोजिंग को हमेशा इंजॉय करें। लेकिन जब आपको आती होगी तो आप क्लोजिंग को इंजॉय करेंगे। अगर आपको नहीं आती ना, तो आप अंदर ही अंदर डर रहे होते हैं और ये सामने वाले को दिखता है, ये सामने वाले को दिखता है। आज के जमाने में सभी लोग सोशल मीडिया पे हैं, सभी लोग समझते हैं, इसलिए आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो काफी हाई होना चाहिए। और आपको डरना नहीं है, और डरते डरते नहीं बोलना है। ऐसा बोलना चाहिए कि उनको अगले वाले को अच्छा लगे। हाँ, कई बार क्या होता है, कई लोग ऐसे भी करते हैं, अरे अनिल सर ने बोला था बहुत एक्साइटमेंट के साथ बोलना है, ओवर बोलते, ओवर, बहुत ओवर बोलते। तो आपने कई बार देखा ना, कई बार बहुत सारी फीमेल शादी में हम जाती है ना, तो आजकल तो थोड़ा ट्रेंड कम हो गया है और बहुत ज्यादा अपने फेस को पोत लेती है। माफ कीजिएगा मेरे को, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ। इसी तरीके से हमारे कई साथी है ना, इतना ओवर बोलते हैं कि सामने वाला समझ जाता है। क्या समझ जाता है? कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, लगता है कोई गम छुपा रहे हो। तो इतना ओवर भी मत बोलिए कि सामने वाला आपको समझ जाए। बोलना है, लिमिट में बोलना है, अच्छा बोलना है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, डरना नहीं है किसी प्रकार से। अगर आपकी फेस को डर के भाव रहेंगे तो सामने वाला समझता है। आपने कितने कई बार क्या होता है कि आदमी बेचारा बहुत छोटा चूहा होता है कि समान होता है, और उसमें आप हाथी की पावर लगा देते हैं, इतना भी नहीं लगता। क्योंकि आपने सामने वाले को जज कर लिया है। अगर आप सामने वाले का बेचारे का थोड़ा छोटा वो है और आपने पूरी हाथी की पावर लगा दी है, वो डर जाएगा डर जाएगा और वो सेल नहीं देगा। जिस लेवल का आदमी है, आपने उतनी ही पावर सामने वाले को लगानी। समझ पा रहे हो? आप सामने वाला जैसा इंसान है,
अगर वो बहुत छोटे लेवल का है तो आपने छोटी पावर लगानी है। आपके पास बहुत पावर है, लेकिन हमने छोटा, अगर हमारा आदमी है तो आपने पावर भी छोटी ही लगानी। हम कई बार क्या करते हैं, तो छोटा आदमी दिखता है तो पावर बहुत ज्यादा डाल देते हैं, इससे वो सामने वाला डर जाता है और वो कर सकता था वो आदमी काम, लेकिन आपकी ज्यादा पावर की वजह से, ज्यादा एक्साइटमेंट की वजह से कहता यार ये काम हमारे बस का नहीं। इसलिए हमने कहा कि शुरू में आपको सामने वाले को जानना बहुत जरूरी। और नंबर 7 अगर हम बात करें तो क्लोजिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है, वो है नोट इमोशनल अटैचमेंट। नोट इमोशनल अटैचमेंट, आपने इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी, क्योंकि देखिए जब भी कोई पैसा देता है ना तो उसको लगता है मैं दे रहा हूं, और पैसा कोई भी देना नहीं चाहता। पैसा कब देगा सामने वाला, जब आप 50,000 रुपए की चीज की 2 लाख रुपए वैल्यू बताएंगे तो वो 50,000 रुपए आपको देने वाला। लेकिन उससे पहले, जैसे छोटा बच्चा, अब तो शायद कम हो गया, नहीं पहले जब छोटे बच्चे स्कूल जाते थे ना तो ऐसे फड़फड़ाते थे, स्कूल मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे पैर पीटते। तो ऐसे ही कुछ होता है कि सामने वाला को चीज पसंद भी आ गई है, चीज पसंद भी आ गई है, और अब वो जब पैसे की बात करता है तो वो क्या करता है, उसकी गुंजाइश भी है पैसे देने की, वो गोल्ड भी कर सकता है, वो प्लेटिनम भी कर सकता है, लेकिन वो आपको हिलाता डुलाता है। क्या करता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे आने वाले हैं, ठीक है, और मैं एक हफ्ते में कर दूंगा। ये सब चीजें वो हिलाता डुलाता आप। कई बार तो यहाँ तक कहता है अच्छा आप दे दो, मैं अगले हफ्ते आपको दे दूंगा, आप ऐसा कर लो, मैं इस ये कर दूंगा, आप उधार करवा दो, मैं अगले हफ्ते ये करवा दूंगा। ये सब चीजें आपके सामने कई बार आई भी होंगी और आई। कहना चाहूंगा, हमने गधे को घोड़ा नहीं बनाना, गधे को घोड़ा नहीं बनाना है। हमने घोड़े को थोड़ा सा माहौल देना है, हमने घोड़े को थोड़ा सा माहौल देना, घोड़े को हमने रेस में दौड़ाना। और आप देखेंगे जब आप उनको रास्ता बताएंगे तो सामने वाला चलने को तैयार हो जाएगा और आप भी बच जाएंगे। नहीं तो कई बार कई साथी फंस जाते हैं साथ में कि सर ऐसा करो मैं प्लेटिनम कर लेता हूँ, तो आप करो एक काम करो, 50,000 आप दे दो, एक गोल्ड आप कर दो। सर आप एक काम करो, मैं गोल्ड कर लेता हूँ, आप एक काम करो 10,000 रुपये आप लगा दो सर। तो ये चीजें है ना आपके साथ बहुत घटनाएं घटेंगे आने वाले समय में। तो क्या होता है जब कोई इमोशनल आदमी है वो कई बार बेचारा कर भी लेता है, फिर जब जब बार बार कर लेता है ना, जब 5 10 20 बार वो फंस जाता है, फिर उसको एहसास होता है वो हो ये तो गड़बड़ होगी। तो इसलिए आपने इस सिस्टम पे, देखिए मैं बहुत साफ से बात करूंगा, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा तो दिख रहा है। तो इसलिए आपको ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अनु नेट दो दो, अनु नेट दे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। लगता है कोई नेट की प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हुआ है सर। सर जी जी जी, चप्पल की नकाट दी है। मेरी वाइफ पहुंच रही है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी वाइफ पहुंच रही है। हाँ जी सर अब आ रही है। ठीक है गुड। नेक्स्ट अगर मैं बात करें तो वो है ट्रांसफर टू एक्साइटमेंट, जो हमारा 8वां पॉइंट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं, आपका फेस एक्सप्रेशन, आप किस तरीके से बात करते हो,
आपका ड्रेसिंग साइंस, आपके बैठने का तरीका तरीका इसमें सारी, आपका कॉन्फिडेंस। यहीं पे मैं कहना चाह रहा था आपको स्टार्टिंग में कि पैसा अगले को देना है और टेंशन हमें हो जाती है। पैसा मांगने गए ना कि देने गए, और चिंता हमें हो जाती है। तो यहाँ पे आपका जो एक्साइटमेंट का जो माहौल है वो एकदम हाई होना चाहिए। आप एक्साइटमेंट से भरे होने चाहिए, और सामने वाले को लगना चाहिए कि जहां पे मैं आ, काम करने जा रहा हूँ या जहां पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वहां पे जो है वो एकदम श्योर है, और वहां पे जो है सामने वाला बिल्कुल ठीक है। ये आपको रियलाइज करना है। आप बहुत ज्यादा धीरे डाले से हैं, आपके अंदर से आवाज नहीं निकल रही है, बहुत थके थके से हैं, तो भी आपकी जो है वो क्लोजिंग नहीं है। इसलिए किसी भी के पास क्लोजिंग पे जाने से पहले एक बार अपने आप को चेक कर ले। अपनी बालों की का जो तरीका वो टाई या कोट जो कुछ पहना, अपने अगर टाई पर नहीं पहना तो कोई बात नहीं, आपका कपड़े और सॉक्स वगैरह शूज वगैरह इनको अपना एक बार नजर मारे जब भी आप कोई इस जगह पे जा रहे हैं। यूं नहीं आप पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए, आपकी शर्ट सुखड़ी पड़ी है, ठीक है, पैंट में वो नीचे बैठने से वो धुइयां पड़ी हुई है। ये सब चीजें आपको जो है वो आपकी क्लोजिंग से बहुत दूर लेके जाती है। इसलिए आपका एक्साइटमेंट जो है बनना चाहिए, और आपने सामने देख के बात करनी, ऐसी नजर झुका के बात कभी ना करें। सामने वाले आंखों में आंख डाल के सामने देख के बात करें। अपना जो फेस है वो एक्साइटमेंट से भरा होना चाहिए, और आप ये मान के चले पहले से ही, आप किसी भी रैंक के आदमी क्यों ना हो, आपको क्या आता है क्या नहीं अलग पार्ट है, लेकिन आप ये सोच के जाएं कि ये सेल मैं 100% उठा के लेके आऊंगा। आपने ये मान लिया तो आप वो सेल को उठा पाएंगे। अगर आप ये मान के जाते हैं कि पता नहीं सामने वाला क्या है, क्या पूछ लेगा, पता नहीं मेरे को देगा कि नहीं देगा, तो आप यकीन मानिए आप सेल क्लोज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ये मान के चले कि मैं बेस्ट हूँ। आप किसी चाहे आप 6 स्टार हैं, चाहे आप 7 स्टार, चाहे 8 स्टार, कोई भी स्टार रैंक हो, हम पहले ये मान लेते हैं कि भैया गुप्ता जी तो बहुत अच्छी शेयर उठाते हैं, राहुल भैया तो बहुत शेयर अच्छी उठाते हैं, मेरे को तो अभी आता नहीं है, मैं तो नया हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा कम हूँ। ये सब चीजें ना ये आपको डेमोलाइज करती है। ये सब चीजें आपको डेमोलाइज करती हैं। अरे आप अपने काम के आप मास्टर, आपने पता नहीं कितनी बार अपने अपलाइन के साथ गए, आप पता नहीं कितनी बार क्लोजिंग किए। सामने वाला तो हो सकता है पहली बार क्लोजिंग करा रहा हूँ, लेकिन आपने तो कई बार अपने अपलाइन के साथ या खुद अकेले भी की होगी। तो सामने वाला तो एक ही दो बार, मान ली एक दो बार कोई आगे आगे ले गया होगा, लेकिन आपने तो बार बार किए ना, तो आप हर तरीके से सामने वाले से जाता है। इसलिए आपका जो फेस है, जो आपका फेस एक्सप्रेशन है, जो आपकी फेस मुद्रा है, वो एकदम एक्साइटमेंट से भरी होनी चाहिए। आपको दिखना चाहिए आप एक मैच्योर पर्सनैलिटी। और मैं जिस साथी के साथ काम कर रहा हूँ, नो डाउट वो एक अच्छा इंसान है, और आपको बात भी ऐसी ही करनी, क्योंकि कोई अपना पैसा और अपना टाइम आपको दे रहा है और आपके साथ वो खड़ा है। क्योंकि हर आदमी, देखिए मैं जरूर कहना चाहूंगा, टाइम को थोड़ा सा मद्देनजर देखता हुए, टाइम कम हमारे पास, हमें जो है देखिए कोई भी आदमी, हर आदमी की अपनी एक प्लानिंग होती है। कई लोग नाराज होते हैं सर सेल नहीं उठी, हर इंसान की प्लानिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी अपनी प्लानिंग है, मैं पिछले 20-25 साल से इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा हूँ। अब कोई आदमी एकदम से आके ने मेरा पूरा लाइफ का रोड मैप चेंज कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, एकदम से वो कैसे आ जाए, है ना। तो इसी तरीके से आपको भी नाराज नहीं होना है। अगर कोई सेल ना उठे तो आप 2-3 बार जब जाएंगे ना, तो ये सेल उठ जाएगी, क्योंकि आप बार बार प्रैक्टिस करें, वो हो जाएगा। लेकिन कोशिश जारी रखें, और जो चीजें हम आपके साथ बता रहे हैं ये चीजें आपने करनी चाहिए। अब 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शेयर क्लोजिंग के अंदर 3 चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है, डज इट वर्क, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। इसको ना विश्वास नहीं होता है सामने वाले को, क्या मैं ये कर सकता हूँ। आप देखना 99% आदमी क्या करता है, भाई साहब मैं नहीं कर सकता। आप देखना ऐसे बोलो, अच्छा वो क्या करता है, फिर अपनी कमियां बताता है कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कभी बाहर नहीं गया हूँ, मैं कभी मतलब इस तरह काम नहीं किया है, उसने किया तो ये बैठ गया है। तो इसको क्या होता है, अंदर से ना डर होता है।
आपने इस डर को दूर करना है, आपकी क्लोजिंग हो जाएगी मस्त। सेकंड नंबर आता है कैन आई डू दिस, मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो आपने सपोर्ट करना है यहाँ पे कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कोई कोई स्टोरी बतानी है कि भाई मेरे पास देखिए हमारी टीम में एक नारायणी मैडम है, वो कम पढ़ी लिखी है, उसके बाद भी वो देखो 8 स्टार बनने वाली हैं। ठीक है, हमारी हमारे यहाँ पे बहादुरगढ़ में एक ऐसी लेडी है जो बहुत कम पढ़ी लिखी है, वो 8 स्टार बन गई है, इतने जो वो टूर कर चुकी है। आपने उन्हें उनको बताना है। और देखिए आप उसको एग्जाम्पल दीजिए कि देखिए एक कुएं का अगर आपने पत्थर देखा हो कई बार, तो रस्सी बहुत नाजुक होती है, पत्थर कितना स्ट्रांग होता है। लेकिन आप देखना जब बार बार रस्सी आती जाती है तो आप देखना उस पत्थर के ऊपर निशान डाल देती है। जब बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो ऐसा कोई काम नहीं जो आप ना कर पाए। तो आपने यहाँ पे क्या करना, उसको मोरल सपोर्ट करना है। क्या करना आपने, मोरल सपोर्ट करना है। तो तीसरा क्या कहता है आदमी, विल यू हेल्प मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, क्योंकि वो अपने को कमजोर महसूस करा सामने वाला। तो आपने बोलना है कि पूरी टीम जो है, हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, और हम मैं जो है पूरी टीम को सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि आप, हो सकता है कि ये काम हमारा एक दिन का नहीं है, हो सकता है कि आने वाले आपके बच्चे भी हमारे बच्चों के साथ काम करें, क्योंकि ये लंबे टाइम का काम है और हमने मिलके ने इस काम को करना है। तो आपने क्या करना है, उसको एक मोरल सपोर्ट देना है। आप जब इतना उसको हो जाएगा तो नो डाउट आप देखेंगे आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। अब टियांस की क्लोजिंग कैसे कैसे होती है, बस 5 मिनट का और टाइम हम लेंगे आपसे। देखिए टियांस की क्लोजिंग में आप, अगर आपके पास कोई ब्रोंज कार्ड है, कोई सिल्वर कार्ड है, तो आप उसको अपग्रेड कीजिए, आपकी सेल बढ़ जाएगी, आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। और मैं आपको बता देता हूँ, सेल हमेशा नीचे से आती है। सेल जो है, ध्यान रखिए, कुछ लोगों को आइडिया ही नहीं है, ऐसे ही आंधे होकर चलते रहते हैं। सेल हमेशा जो है वो नीचे से आती है। अब जैसे मैं अनिल गहलोत हूँ, ब्रोज लाइन हूँ, गुप्ता जी हैं, किरण मैम है, ये सब प्लेटिनम कार्ड है। अब इनको कार्ड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, रिटेलिंग कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो नया साथी हमारा आ रहा है, उसको ब्रोंज कार्ड भी करना है, उसको सिल्वर कार्ड भी करना है, उसको गोल्ड कार्ड भी करना है, उसको प्लेटिनम कार्ड भी करना है। तो मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे वो 6 स्टार हो, चाहे वो 7 स्टार हो, 8 स्टार भी, हम सबको नीचे फोकस करना चाहिए। जो नए साथी आ रहे हैं, हम उस पर फोकस करना चाहिए। सेल हमेशा नीचे से ही क्रिएट हो, इस चीज का खास ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आप क्लोजिंग पे जाएं, तो सबसे पहले जो है वो 3 दिन बहुत खतरनाक हो। ये आदमी हमारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, पहले 3 दिन। अभी नेटवर्क मार्केटिंग इन्होंने कभी जिंदगी में नहीं की। जैसे ही ये आईडी लगाते, तो ये क्या करते हैं, अपने पड़ोसी से बात करते हैं, सुनीता ने एक कंपनी ज्वाइन की है। अब क्या, सुनीता बड़ी एक्सपर्ट है नेटवर्क मार्केटिंग की, और ये नेगेटिव बात ना करे, ऐसा तो शायद ही नसीबों वालों के लिए हो सकता है। अब इसने क्या बोला है पता है, अरे क्या कर लिया तुमने, इसमें कभी कुछ होता है क्या। 100% इन्हें नेगेटिव बात। अगर गलती से सामने वाले आपको पैसे दे दिए, तभी फोन करो, भाई साहब वो तो यूं करी थी, ये था वो था, इसमें तो ये होता है, ये होता है, आप समझ जाओ कि इसको किसी न किसी ने इसको जो है पढ़ा दिया है। तो ये पहले 3 दिन बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि जब तक सामने वाला ज्वाइन नहीं होता है, पैकेज के पैसे नहीं देते, तब तक तो किसी से नहीं पूछेगा। लेकिन जैसे ही इन्होंने 13,000 25,000 का पैकेज लेते हैं, तो ये सबको बताती है कि मैंने कंपनी ज्वाइन की है, मैंने कंपनी ज्वाइन की है, कंपनी ज्वाइन की है। और जब ये बताती है तो उधर से इसको नेगेटिविटी मिलती है, और यहाँ से पूरे चांस हैं ये आदमी आपको छोड़ सकता है। अगर पहले 3 दिन आपने पूरा कवर करना है, आपको पता होना चाहिए कि मेरा इंस्टीट्यूट किस बात क्या बात कर रहा है, किससे क्या बात कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ काम करें। इसके अलावा पहला 1 महीना खतरनाक होता है। पहला 1 महीना खतरनाक होता है, क्यों, इन्होंने पैकेज ले लिया, बहुत सारी नेगेटिविटी इनके इनके पास आई है, और अब ये सामने अपने
बहन को, अपने भाई को, अपने किसी रिलेटिव को बताते हैं, तो वो लोग कम चांस होते हैं वो आपके उनके साथ काम करें। अब इनके दिमाग में आता वो उन्होंने कहा था कि भाई जो है वो ऐसे नहीं होता, तो सही करे, मेरे भाई ने काम नहीं किया, मेरी बहन ने काम नहीं किया, मेरे चाचा ने काम नहीं किया, मेरे ताया ने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया। तो कई बार ये 1 महीने के अंदर बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं और आपकी टीम टूटने के चांस होते हैं। इसलिए 1 महीना अपने पूरा फोकस रखें अपने डिस्ट्रीब्यूटर। हम क्या करते हैं, जब तक आईडी नहीं लग जाती हम उसको बात करते हैं, तो जैसे आईडी लग जाती है हम कम बात करते हैं, फिर आ जाती है पैकेज की बात, फिर हम उनको पैकेज के लिए बात करते हैं, फिर जब पैकेज उठ जाता है फिर हम बात को ढीली छोड़ देते हैं। इसलिए जैसे पैकेज उठ जाता है अब हमारा काम बढ़ जाता है, अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। हमें चाहिए कि हम सामने वाले को बोले कि आपने जो लिस्ट बनाई है उन लोगों से मिलवाएं, और जब आप साथ जाएंगे वहां पे डेमो देंगे, साथ में जाके प्लान देंगे, तो सामने वाला सुन रहा होता है, तो हो सकता है उसका कुछ प्रोडक्ट जो है वो बिक जाए वहाँ पे, और उनमें जो सामने लोग थे उनमें से कोई आदमी उनके साथ काम करें, तो आपका काम है तो आप ईमानदारी से उसकी जो आइडिया उनके नीचे ही लगा। इस तरीके से आप इनका 1 महीना निकाल देंगे, फिर अगले 3 महीने भी खतरनाक भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब वो ज्वाइनिंग की बात रहती है, कितने लोग साथ काम करेंगे। तो पहले 3 महीने यानी पहले 3 दिन, फिर 1 महीना, फिर 3 महीने, ये काफी खतरनाक होते हैं नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। अगर आप उनसे ले आए तो फिर यह साथी आपके साथ काम करने को तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आपकी सेल उठ जाए तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी सेल क्लोज होती है। इन चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो 100% हम सक्सेस होने वाले हैं, और हमारी सेल भी उठेगी, और हमारा कार्ड भी अपडेट होगा, हमारी रैंक भी चेंज होगी, और हम एक दिन 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, BLD, SLD, गोल्ड लाइन, डायरेक्टर, SD तक पहुंचेंगे। 100% होगा ही होगा। और मैं थैंक यू करता हूँ इस पैनल के माध्यम से SS गुप्ता साहब का। अब उन्होंने कुछ ऐसी मुहिम तैयार कर रहे हैं, वो ऐसी मुहिम तैयार की उन्होंने कि भाई हम जो है वो अगले 2.5-3 साल में कोड लाइन कैसे तैयार करें, वो इस काम पे आजकल इसी सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। हम सभी ने उनका साथ देना है ताकि आने वाली जनरेशन को हम कम टाइम में ज्यादा इनकम करा सकें, कम समय में हम उनको जल्दी उनके रैंक चेंज करा सकें। तो थैंक यू सो मच। शीतल मैम, क्या आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं ध्यान यस से सर। बैठ के आप सुन रही थी सर। जी शीतल मैम, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपकी जो आज की क्लास थी बहुत अच्छी थी सर। आज आपने पैनल को जबरदस्त बांध के रखा, और मैं ये समझ पा रही हूँ कि जो क्लोजिंग के बारे में आज आपने बताया हर कोई इसको सीख गया होगा, और जो क्लोजिंग में वो गलतियां करता है उसको भी नहीं करेगा और अपनी सेल को बढ़ाएगा। तो सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने बहुत अच्छी आपकी वेलकम मैम। क्लास थी, बहुत अच्छी थी। जी, हाँ जी तो सर। मैंने अभी 11 मिनट हमारे पास हैं, हाँ तो जी आप सर। 11 मिनट में कुछ हमारे जो साथी हैं आप उनकी शेयरिंग करा सकते हैं ताकि हमारा कंप्लीट सेशन हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं चाहूंगी कि आज के इस पैनल में सर को क्या चीज ज्यादा अच्छी लगी वो प्लीज हमें बताइए, और अपना अपना जो